आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, इस सवाल में हमें एक द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है x की घात 2 प्लस k प्लस 2 और साथ में यहाँ पर एक x भी है k प्लस 2 x माइनस k प्लस 3। यह एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है और कहा गया है कि इस द्विघातीय समीकरण के जो मूल हैं उनके बीच में दो उपस्थित है। तो ऐसी k की क्या क्या मान होंगी, इस परिस्थिति के लिए k के क्या क्या मान होंगे और इन सारे मानों का समुच्चय क्या कह रखा है, a कह रखा है। इन सारे मानों का समुच्चय a है। तो उस परिस्थिति में बताना है कि a का मान क्या क्या होगा, मतलब a के क्या क्या परिसर होंगे। तो इसमें से विकल्प हमारे पास ये है, चार विकल्प। द्विघातीय समीकरण हमारे पास ये है x की घात 2 प्लस k प्लस 2x माइनस k प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज यहाँ से देख लेंगे कि x की घात 2 का जो गुणांक है वो धनात्मक है। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होता है, जो हमारा द्विघातीय समीकरण का आलेख बनता है वो ऊपर की तरफ खुलता है और अगर यही ऋणात्मक होता है तो आलेख नीचे की तरफ खुलता है। तो हम इसके लिए सबसे प्रथम क्या करते हैं, एक आलेख बना लेते हैं द्विघातीय समीकरण के लिए। तो जो आलेख है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। द्विघातीय समीकरण है हमारे पास, इसलिए जब हम आलेख बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ से चला और ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ऊपर की तरफ क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो x की घात 2 का जो गुणांक है वो कैसा है, धनात्मक है। अब यहाँ पर एक चीज हमें पता है कि यह जो मान होगा और यह जो मान होगा इनके मूल के मान होंगे और यह जो बिंदु है हमारे पास, यह बिंदु, यह क्या है, 2 है, क्योंकि सवाल में ऐसा दे रखा है इनके मूलों के बीच में दो अवस्थित है। तो इनके मूल हो गए अल्फा और बीटा, इन्हीं के बीच में दो अवस्थित है। तो अब हम इस सवाल को क्या करेंगे देखेंगे अगर ध्यान से। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं एफ एक्स के फॉर्म प्रकार से इसको लिख सकते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 योग के प्लस 2 साथ में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस के प्लस 3, यह आएगा हमारे पास। अब हम एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि इस समीकरण के लिए यहाँ पर जो हमसे कहा गया है कि ये द्विघातीय समीकरण के मूल के बीच में दो हैं, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो यह पता चलेगा कि इस दो के सापेक्ष, इस दो के सापेक्ष में जो भी मान आएगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमारा जो आलेख है ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो इस दो के सापेक्ष में जो भी मान आएगा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम पहली शर्त यह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 2 क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब 0 से कम होगा। जो दूसरा शर्त है वो हम यह लिख सकते हैं कि इसके दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक, तभी यह दो उनके बीच में क्या कर सकता है, उपस्थित रह सकता है। तो इसको दो को यहाँ पर अवस्थित रखने के लिए इनके मूल है उनको क्या करना पड़ेगा, वास्तविक। और वास्तविक मूल के लिए जो हमारे पास शर्त होती है वह यह होती है कि इसका जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान होगा वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। या अगर ऐसा होगा तभी यह संभव है। अगर इसको 0 से कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो फिर दो उनके बीच में उपस्थित नहीं रह पाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहली जो शर्त है उसको लेके आगे चलते हैं। तो पहला शर्त है हमारे पास कि f ऑफ 2 का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो f ऑफ 2 कितना आएगा हमारे पास, जो f ऑफ x है उसमें f को क्या करेंगे, 2 से व्यवस्थित कर देंगे। तो 2 से जैसे ही उसको विलोपित कर 2 से जैसे ही इसको हम बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 की घात 2 योग के प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस के प्लस 3 आ जाएगा। तो इस x को 2 से विस्थापित करने पर हमारे पास ये आ गया। अब ये कितना आ रहा है हमारे पास, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 के हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का के, माइनस का 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2 के और माइनस के हो जाएगा के। तो f ऑफ 2 का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा के
और 4 और 4 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। और हमें क्या करना है, इसको ऋणात्मक करना है, मतलब k प्लस 5 का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से कम होगा। तो इससे हमारे पास जो k का जो परिसर आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का इंफिनिटी, ऋणात्मक अनंत से लेके -5 तक हो जाएगा। ऋणात्मक अनंत से कितना हो जाएगा, -5 तक हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक खुला हुआ रहेगा अंतराल। खुला हुआ अंतराल क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर f ऑफ 2 अगर 0 हो गया, मतलब f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा। और f ऑफ 2 अगर इसका मूल हो गया, 2 ही क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा। तो 2 अगर मूल हो गया तो फिर उन दोनों मूल के बीच में उपस्थित नहीं रह पाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर 0 से कम रखना है, बराबर नहीं रखना है, 0 से कम रखना है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। अब जो दूसरी शर्त थी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर हम दूसरी शर्त क्या थी, यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरी शर्त, b की घात 2 माइनस 4 ac का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा b का जो मान है वो है k प्लस 2, तो यह आ जाएगा k प्लस 2 की घात 2 माइनस 4, a की जगह हमारे पास 1 है, धनात्मक है, इसीलिए हमने क्या किया था, जो आलेख बनाया था दिखाती स्मरण का उसको ऊपर की तरफ खुला रखा था। और c का जो मान है वह है माइनस का k प्लस 3, और इसका क्या होना चाहिए, यह मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k की घात 2 प्लस 4 प्लस 4k, और यहाँ से ऋण और ऋणात्मक मिलकर धनात्मक बन जाएंगे, और यह पॉजिटिव होने के बाद ये प्लस में आ जाएगा 4k और प्लस में आ जाएगा 12, 0 से बड़ा। अब यह हो जाएगा हमारे पास k की घात 2 प्लस 8k और प्लस 16, 0 से बड़ा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यह क्या लिखा हुआ है, k प्लस 4 की घात 2 लिखा हुआ है, जो कि क्या होता है, हमेशा शून्य से बड़ा ही होगा, हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा। तो इसके इस समुच्चय से जो हमें मान मिला k का वो कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा r। इस समुच्चय से हमें k का मान मिल गया r, और इससे हमें जो k का मान मिला वो मिला ऋणात्मक अनंत से लेके -5 तक। हम इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मान लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मिला के जो सर्वनिष्ठ मान आएगा वो हमारे पास आएगा k का जो मान होगा, k का जो मान होगा वह होगा, k का मान होगा वह होगा ऋणात्मक अनंत से लेके -5 तक। यह हो जाएगा k का मान, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, यही हमारे लिए हो जाएगा उत्तर। k का जो मान है वह आएगा ऋणात्मक ऑफ, k का मान हो जाएगा ऋणात्मक अनंत। और इसको अगर हम ऊपर विकल्पों में देखते हैं तो विकल्प में हमारे पास यह वाला जो विकल्प आ रहा है, पहला विकल्प, यह हमारे लिए क्या आ रहा है, सही आ रहा है, नेगेटिव का इन्फिनिटी से -5 तक। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।